हेलो फ्रेंड्स, डायनेमिक्स के आज के इस वीडियो में हम मोशन ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड मोशन ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन इन दोनों टॉपिक को एक साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये दोनों टॉपिक इंटरकनेक्टेड हैं, इसी वजह से हम इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। और इन टॉपिक्स को डिस्कस करते वक्त जो फार्मूले हम ड्राइव करेंगे उन फार्मूले के कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हमें उन फार्मूलों को याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम उन फार्मूलों की डेरिवेशन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो हम एग्जाम में कुछ सेकंड्स में उन फार्मूलों को खुद से ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मोशन ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, ये एक स्मूथ पुली है और लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की हेल्प से इन दो बॉडीज को कनेक्ट किया गया है। एज्यूम कर लेते हैं फ्रेंड्स, इस बॉडी का मास m1 है और इस बॉडी का मास m2 है। और एज्यूम कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो m1 मास है वो m2 मास से ज्यादा है। और ये बॉडी जिस सरफेस के ऊपर रखी गई है ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। इस बात का मतलब है फ्रेंड्स, इस सरफेस पर फ्रिक्शन नहीं है। तो जब ये बॉडी इस सरफेस पर मूव करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। तो फ्रेंड्स, हम अज्यूम करते हैं कि जिस स्ट्रिंग से इन दोनों बॉडीज को कनेक्ट किया गया है इस स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है वो L है। और अज्यूम कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये इस पुली का सेंटर है और इस सेंटर के सामने जो पॉइंट है यहां से लेकर इस पॉइंट तक जो इस स्ट्रिंग की लेंथ है अज्यूम कर लेते हैं फ्रेंड्स वो लेंथ y है। और इस पॉइंट से लेकर इस बॉडी तक जो इस स्ट्रिंग की लेंथ है उसे हम अज्यूम कर लेते हैं फ्रेंड्स वो x है। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, x प्लस वाई यहां से L के इक्वल है। तो अब हम कुछ पॉइंट्स को खुद से ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करें तो हमें इक्वेशन ये ऑब्टेन होगी फ्रेंड्स, dx बाई dt प्लस dy बाई dt इक्वल टू 0। और कई बार स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि L का डेरिवेटिव टू 0 हो गया लेकिन x और y का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव t 0 नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ये फ्रेंड्स इस वजह से हुआ क्योंकि ये डिस्टेंस और y डिस्टेंस ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर स्टार्टिंग में हमने ये अगर सारा का सारा सिस्टम मोशन में नहीं है, हमने अगर इन दोनों बॉडीज को स्टार्टिंग में इसको होल्ड किया है और अगर कुछ टाइम के बाद हम उन दोनों बॉडीज को छोड़ते हैं तो जो ये डिस्टेंस है y डिस्टेंस x डिस्टेंस ये फिक्स नहीं रहेगा, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसी वजह से ये डेरिवेटिव 0 नहीं हुए, केवल L का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 0 हुआ क्योंकि जो L टोटल लेंथ है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती, वो हमेशा L ही रहेगी। इसी वजह से L जो कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा और इसका डेरिवेटिव फ्रेंड्स 0 हुआ। और यहां से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं dx बाई dt फ्रेंड्स d माइनस dy बाई dt के इक्वल आता है। तो जब ये सिस्टम सारा का सारा मोशन में आएगा तो जितनी वेलोसिटी से ये बॉडी इस तरफ मूव करेगी सिमिलरली उतनी ही वेलोसिटी से ये बॉडी नीचे की तरफ जाएगी। जैसा कि हमने अज्यूम किया है कि जो m1 मास है वो m2 मास से ज्यादा है। तो इस इक्वेशन से हमने ऑब्जर्व किया कि फ्रेंड्स जिस वेलोसिटी से ये दोनों बॉडीज मूव करेंगी वो वेलोसिटी दोनों बॉडीज की सेम है। और अगर हम इस इक्वेशन का एक बार और t के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करते हैं तो हम इस पॉइंट को भी ऑब्जर्व करते हैं d2x बाई dt स्क्वायर फ्रेंड्स माइनस d2y अपॉन dt स्क्वायर के इक्वल आता है। और इस इक्वेशन का मतलब है कि जब ये सिस्टम मोशन में होगा और ये दोनों बॉडी मूव कर रही होंगी तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो फ्रेंड्स इक्वल होगा। ये नेगेटिव साइन वेलोसिटी का डिनोट करता है कि फ्रेंड्स जो m1 मास वाली बॉडी है वो नीचे की तरफ आ रही है और m2 मास वाली बॉडी इस पुली की तरफ जा रही है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर यहां पर ये स्मूथ सरफेस ना हो तो m2 मास वाली बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी और m1 मास वाली बॉडी नीचे की तरफ आएगी। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इसी वजह से हम ये नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं। और अब फ्रेंड्स हम इस पूरे के पूरे सिस्टम में जो T टेंशन फोर्स है उसको और इंक्लूड करते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि जो T टेंशन फोर्स है वो एक टाइप से फोर्स ही होती है जो हम किसी रोप या किसी स्ट्रिंग की हेल्प से किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो जो ये बॉडी है ये फील कर रही है कि इसको कोई फोर्स ऊपर की तरफ खींच रही है, तो यहाँ पर जो टेंशन की डायरेक्शन है फ्रेंड्स वो ये है। और ये पुली फील कर रही है कि इसको कोई फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है, तो यहां पर टेंशन की डायरेक्शन फ्रेंड्स ये है नीचे की तरफ। सिमिलरली आप यहां से भी अज्यूम कर सकते हो पॉइंट स्ट्रिंग के इस हिस्से में पुली को महसूस हो रहा है कि कोई फोर्स
इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, तो यहाँ पर जो टेंशन की डायरेक्शन वो फ्रेंड्स ये है। और सिमिलरली इस बॉक्स को जो महसूस हो रहा है कि इसको कोई फोर्स पुल की तरफ खींच रही है, तो यहाँ पर जो टेंशन की डायरेक्शन है फ्रेंड्स वो ये टी हमने पहले ही ड्रा कर दी है। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ और पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कि हमने एज्यूम किया था फ्रेंड्स, ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है। इस बात का मतलब है कि ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर फ्रीली मूव कर सकती है। ये सरफेस किसी भी तरीके की फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स जब ये सारा का सारा सिस्टम रेस्ट पर है, कि जब ये सिस्टम मोशन में नहीं आया, उस टाइम पर इस बॉडी पर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। एक फोर्स है फ्रेंड्स इसके वेट की वजह से, और जैसा कि इस बॉडी का मास फ्रेंड्स m2 है, तो जो वेट की वजह से फोर्स है वो फ्रेंड्स वो फोर्स है m2g। और न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से जो रिएक्शन फोर्स है, जो कि जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, उसको अज्यूम कर लेते फ्रेंड्स वो r है। और जो कि ये बॉडी रेस्ट पर है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो m2g वेट है वो इस रिएक्शन फोर्स के इक्वल है। और इस इक्वेशन से भी हम इस पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं कि क्योंकि जब ये सारा का सारा सिस्टम मोशन में आएगा, तो एक्सेलरेशन से ये बॉडी और ये बॉडी मूव करेंगी, वो एक्सेलरेशन इक्वल होगा। तो अज्यूम कर लेते हैं फ्रेंड्स वो एक्सेलरेशन f है। ये बॉडी f एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगी, और जिस बॉडी का मास m2 है वो f एक्सेलरेशन से पुली की तरफ जाएगी। अब फ्रेंड्स हम खुद से इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब ये सारा का सारा सिस्टम मोशन में होगा, तो इस बॉडी को फील होगा कि कोई फोर्स इसको पुली की तरफ खींच रहा है। केवल उसी फोर्स की वजह से ये बॉडी मोशन में होगी। इस बॉडी के वेट और रिएक्शन फोर्स की वजह से बॉडी मोशन में नहीं आएगी, क्योंकि उस वजह से तो पहले से ये रेस्ट में थी। केवल टेंशन की वजह से ही ये बॉडी मोशन में आएगी। तो अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को फॉर्म करते हैं। हम सबसे पहले इस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स इस बॉडी का मास m1 है, तो इस बॉडी पर जो वेट का फोर्स जो अप्लाई हो रहा है फ्रेंड्स वो फोर्स है m1g। और इस बॉडी पर टेंशन फोर्स भी अप्लाई हो रही है, क्योंकि ये बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी, तो m1g फोर्स t टेंशन फोर्स से ज्यादा है। और फ्रेंड्स ये फोर्स इस बॉडी पर जो टोटल फोर्स अप्लाई हो रही है, ये फोर्स उस टोटल फोर्स के इक्वल होगी। और वो टोटल फोर्स होगी फ्रेंड्स m1 इंटू f। m1 इस बॉडी का मास है, और एक्सेलरेशन जब ये सिस्टम मोशन में होगा तो f एक्सेलरेशन से ये बॉडी मूव करेगी। तो ये फ्रेंड्स ये टोटल फोर्स है। तो m1f m1g माइनस t इस फोर्स के इक्वल होगा। और इस बॉडी पर हम अब टोटल फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि m2g इक्वल टू r फ्रेंड्स ये हर सिचुएशन में सेम रहेगा। तो केवल एक ही फोर्स यहां पर इस बॉडी के ऊपर अप्लाई होगी, वो फोर्स है टेंशन। तो फ्रेंड्स t होगा m2 इंटू एफ के इक्वल। और ये m2 इंटू एफ फ्रेंड्स ये फोर्स इस बॉडी पर तभी अप्लाई होगी जब ये सारा का सारा सिस्टम मोशन में होगा। तो हमने फिर से फ्रेंड्स इन दो इक्वेशंस को फॉर्म कर लिया है, और इन इक्वेशन से हम बड़ी इजीली f एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फ्रेंड्स यहां से f एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो कैलकुलेट होगी जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो m1g माइनस टी प्लस टी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू एफ। और यहां से फ्रेंड्स t से t कैंसिल आउट हो जाता है। f की वैल्यू जो होगी m1g बाय m1 प्लस m2। हमने इस सिस्टम के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा उसको मास की सेंस में कैलकुलेट कर लिया है। टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए फ्रेंड्स हम इस इक्वेशन में f की वैल्यू को पुट करेंगे, और t कैलकुलेट होगा m1 इंटू m2 इंटू जी बाई m1 प्लस m2। तो t टेंशन भी कैलकुलेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स इन इक्वेशन को समझना जरूरी था। इन इक्वेशन को सोल्व करते ही एक्सेलरेशन और टेंशन के फार्मूलों को डायरेक्ट ड्राइव कर सकते हैं। अब हम इस पॉइंट को समझते हैं कि इन दो बॉडीज की वजह से ये जो पुली जिस प्रेशर को फील कर रही है, अब हम उस प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स इस पुली के ऊपर दो तरीके की फोर्स अप्लाई हो रही है, और दोनों फोर्स इक्वल है। एक फोर्स की डायरेक्शन फ्रेंड्स ये है T, और दूसरे फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है T। और हम जानते हैं जो फोर्स होती है फ्रेंड्स वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसका रिजल्टेंट अगर कैलकुलेट करना हो तो हम पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, कि हम फ्रेंड्स इन दो वेक्टर की हेल्प से पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर होगा।
क्योंकि फ्रेंड्स हमें अब प्रेशर मैग्नीट्यूड की सेंस में कैलकुलेट करना है। तो और ये जो वेक्टर है ये फोर्स वेक्टर है जिसे हम टेंशन बोल रहे हैं। तो अज्यूम कर लेते हैं कि इस टेंशन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो टी है और इस टेंशन फोर्स का भी फ्रेंड्स मैग्नीट्यूड टी है। और डायगोनल को कैलकुलेट करने के लिए फ्रेंड्स हम इस ट्रायंगल में ऑब्जर्व करते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये इस साइड की लेंथ फ्रेंड्स इस वेक्टर की लेंथ मैग्नीट्यूड के ही इक्वल होगी। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इस हाइपोटेन्यूज को बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। और यहां से फ्रेंड्स जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो कैलकुलेट होगी फ्रेंड्स रूट 2 इंटू टी। और यहां से हम टी की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे और प्रेशर को अगर हम आर से डिनोट करें तो प्रेशर की वैल्यू हम बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रेशर को टेंशन की सेंस में भी पूछा जा सकता है और प्रेशर का फार्मूला फ्रेंड्स मास m1 m2 की सेंस में भी पूछा जा सकता है। तो हमें इस डेरिवेशन को बड़े अच्छे से समझना है। अब फ्रेंड्स हम इसके दूसरे वर्जन को डिस्कस करते हैं, जहां पर जो ये बॉडी है ये एक ऐसे सरफेस पर रखी हुई है जो कि स्मूथ नहीं है। यहां पर फ्रेंड्स फ्रिक्शन है। तो अगर यहां पर फ्रेंड्स फ्रिक्शन है तो जब ये बॉडी पुली की तरफ मूव करेगी तो उसे कुछ फोर्स फील होगी जो इसे पीछे की तरफ खींच रही होगी। वो फोर्स होगी फ्रेंड्स फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स फ्रेंड्स कुछ लॉज को ओबे करती है कि अगर आपको इस पॉइंट के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करनी हो तो फ्रेंड्स फ्रिक्शन फोर्स होगी म्यू इंटू आर। ये म्यू है फ्रेंड्स फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट और आर है इस पॉइंट पर जो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से फोर्स है, ये वो आर उस फोर्स को डिनोट करता है। जैसा कि फ्रेंड्स इस पॉइंट पर जो इस बॉडी की वेट की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रही है m2g और इसी पॉइंट के ऊपर रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई हो रही है जो कि आर है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है फ्रेंड्स इस पॉइंट पर वो होगी म्यू इंटू आर। और फ्रेंड्स ये म्यू है कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन बोल सकते हो या फ्रिक्शन कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो अब हम इस पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं कि जब ये सरफेस स्मूथ ना हो तो उस केस में इन दो इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर क्या चेंज आता है। सारी की सारी जो यहां तक डेरिवेशन है फ्रेंड्स वो सेम रहेगी। हम इस स्ट्रिंग की लेंथ को L एज्यूम करेंगे और एज्यूम करेंगे कि ये जो लेंथ है वो y है और ये लेंथ x है। सारा का सारा काम बिल्कुल एज इट इज है। हम केवल इस केस में अब इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉर्म करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स इस बॉडी के कोरस्पॉन्डिंग सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉर्म करते हैं। जैसा कि इस बॉडी का जो मास था फ्रेंड्स वो m1 है और यहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है m1g नीचे की तरफ और t टेंशन ऊपर की तरफ। और इस सिस्टम में जो एक्सेलरेशन है फ्रेंड्स वो है स्मॉल f। ये फ्रिक्शन फोर्स को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो इस बॉडी के ऊपर जो टोटल फोर्स अप्लाई हो रही है फ्रेंड्स वो है m1 इंटू एफ और ये फोर्स m1g माइनस टी इस फोर्स के इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन तो फ्रेंड्स दोनों केस में सेम है, लेकिन जब हम इस बॉडी के कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉर्म करते हैं तो चेंज आएगा। जैसा कि फ्रेंड्स जब ये बॉडी इस सरफेस पर है तो m2g जो फोर्स है वो नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है और रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ है। तो ये तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इन दोनों फोर्स का जब ये सिस्टम मोशन में होगा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है जो इस बॉडी को पीछे की तरफ खींच रहा है, जब ये सिस्टम मोशन में आएगा तो वो फोर्स जरूर एक्टिव होगी। और फ्रेंड्स हमने वो समझा है कि वो फोर्स म्यू इंटू आर के इक्वल होती है। तो जैसा कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में जो टेंशन फोर्स है फ्रेंड्स वो टी है। तो जब ये बॉडी पुली की तरफ मूव करेगी तो टी टेंशन फोर्स ज्यादा है और फ्रिक्शन फोर्स कम है। फ्रिक्शन फोर्स क्योंकि इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ खींचेगा और m1 मास क्योंकि ज्यादा है तो ये बॉडी पुली की तरफ जाएगी। तो टी टेंशन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है। तो जो इस बॉडी के ऊपर फोर्स होगा फ्रेंड्स वो होगा टी माइनस एफ और एफ की भी वैल्यू हम पुट करें तो फ्रेंड्स टी माइनस म्यू आर। टी माइनस म्यू आर और इस बॉडी पर जो टोटल फोर्स होगा फ्रेंड्स वो होगा m2 इंटू एफ। जैसा कि फोर्स की डेफिनेशन होती है फ्रेंड्स मास इंटू एक्सेलरेशन। और जब ये सारा का सारा सिस्टम मोशन में होगा तो एक्सेलरेशन होगा फ्रेंड्स f जो हमने एज्यूम किया है और इस बॉडी का मास है फ्रेंड्स m2। तो यहां से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्म होती है और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो यहां से हम f एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्सेलरेशन f की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी फ्रेंड्स वो होगी m1g बाई m1 प्लस m2 माइनस म्यू m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी।
और इसको अगर हम थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिखें तो फ्रेंड्स यहां से जो एफ एक्सेलरेशन होगा वो होगा m1 माइनस म्यू m2 बाई m1 प्लस m2 सारे के साथ मल्टीप्लाई g, जैसा कि हमने f को इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने से ऑब्टेन किया है। और t अगर आपको टेंशन कैलकुलेट करनी हो तो हम इस इक्वेशन में f एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और यहां से हम t टेंशन की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एग्जाम में टी टेंशन के कोरेस्पॉन्डिंग अगर आपके फॉर्मूले में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन कांस्टेंट है, वो अगर दिखाई दे तो आपको इस इक्वेशन का यूज करना है। और अगर आपको टी टेंशन के फॉर्मूले में फ्रिक्शन कांस्टेंट ही दिखाई ना दे तो हमें टी टेंशन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी है। और फ्रेंड्स जो प्रेशर होगा पुली पर वो फिर से इसी तरीके से कैलकुलेट होगा, क्योंकि यहां पर भी सेम सिचुएशन है। पुली दो तरीके की फोर्स को फील कर रहा है, एक फोर्स की डायरेक्शन इस बॉडी की तरफ है और दूसरी फोर्स की डायरेक्शन फ्रेंड्स इस तरफ है। दोनों टेंशन के जो मैग्नीट्यूड है इक्वल है, तो फिर से हम पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके इस पुली पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, रिजल्टेंट प्रेशर, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और रिजल्टेंट प्रेशर फ्रेंड्स फिर से कैलकुलेट होगा √2 इंटू टी, लेकिन अब यहां पर जो टी टेंशन की वैल्यू पुट होगी वो इस सारे के सारे सिस्टम के कोरेस्पॉन्डिंग पुट होगी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने इन दोनों टॉपिक्स को बड़े अच्छे से डिस्कस किया और इन टॉपिक्स में जो फार्मूले ड्राइव हुए हैं उन फार्मूलों की डेरिवेशन को हमने अच्छे से समझा। थैंक यू।